तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद सनसनीखेज ट्रू क्राइम केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिन दहाड़े हुए एक खौफनाक डबल मर्डर के पीछे छिपे धोखे, लालच और बदले की भयानक परतों तक ले जाएगी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 38 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 38 सेकंड। बस इतनी ही देर में एक बेहद रसूखदार और अमीर डॉक्टर दंपत्ति को दिन के उजाले में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसी दिन दहाड़े हुए हत्याकांड पर नजर डालते हैं जिसने पूरे भरतपुर शहर को हिलाकर रख दिया था। टाइमलाइन देखिए, 28 मई 2021 की शाम ठीक 5 बजे नीम द गेट इलाके में डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा गुप्ता की कार को एक काली स्प्लेंडर बाइक अचानक ओवरटेक करके रोकती है। ठीक 20 सेकंड बाद बाइक से 2 लोग उतरते हैं। एक ने अपने चेहरे पर लाल गमछा लपेटा हुआ था। वो सीधा कार के पास आता है और बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और फिर 5:38 पर ये हत्यारे हवा में गोलियां चलाते हुए अपनी बाइक पर बैठकर उस अफरा तफरी से फरार हो जाते हैं। डॉक्टर सुदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा, जिन्हें 4 गोलियां लगी थीं, वो भी कुछ देर बाद दम तोड़ देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव कैसे हुआ। ये सवाल तो आना लाजमी है कि आखिर इतने सफल डॉक्टर्स को इस तरह निशाना क्यों बनाया गया। इसका जवाब हमें साल 2017 में वापस ले जाता है। यहाँ इन किरदारों के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हैं डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा गुप्ता, शहर के जाने माने बेहद अमीर डॉक्टर्स जिनका अपना एक बड़ा अस्पताल है और 2 बच्चे हैं। और दूसरी तरफ है दीपा गुज्जर, सिर्फ 21 साल की एक महिला जो अपने हिंसक पति से अलग हो चुकी है और अपने 2 साल के बेटे शौर्य की परवरिश के लिए संघर्ष कर रही है। जब दीपा को डॉक्टर सीमा के अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली तो समझ लीजिए यहीं से इन 2 बिल्कुल विपरीत दुनियाओं के आपस में टकराने की शुरुआत हो गई। चलिए देखते हैं कि ये सब झूठ और फरेब के एक बड़े जाल में कैसे बदल गया। अस्पताल में काम करने के दौरान ही डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच एक नाजायज रिश्ता बन गया। जब डॉक्टर सीमा को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने दीपा को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ बल्कि अंडरग्राउंड हो गया। डॉक्टर सुदीप ने दीपा को एक आलीशान सूर्या सिटी विला में शिफ्ट कर दिया और अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि वो विला उन्होंने किराए पर उठाया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सुदीप दीपा की महंगी लाइफस्टाइल और उसके बेटे शौर्य की स्कूल फीस तक सब कुछ फंड करने लगे। अब दीपा की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। उसने खुद के एक बिजनेस की डिमांड कर दी। डॉक्टर सुदीप ने आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर के लिए भी पैसा लगा दिया। 1 नवंबर 2019 को स्पा खुला। लेकिन सबसे बड़ी और भारी गलती यहाँ हुई कि उस उद्घाटन के निमंत्रण पत्र पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुदीप का नाम छपवा दिया गया और 6 नवंबर 2019 को ये कार्ड अचानक डॉक्टर सीमा के हाथ लग गया। बस इसी एक कार्ड ने डॉक्टर सुदीप के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया और डॉक्टर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। और इस कार्ड के मिलने के बाद कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां एक सम्मानित मेडिकल करियर भयानक बदले और अपराध में बदल जाता है। 7 नवंबर 2019 दोपहर 3 बजे डॉक्टर सीमा और उनकी सास सुलेखा सीधे उस सूर्या सिटी विला पहुंचती हैं। शाम 4 बजे वहां दीपा और इन दोनों महिलाओं के बीच एक बेहद तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो जाती है। और फिर 4:30 बजे जलन और धोखे से आग बबूला होकर डॉक्टर सीमा वो करती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो दीपा और उसके 6 साल के बेटे को घर के अंदर बंद कर देती हैं, वहां स्पिरिट छिड़कती हैं और आग लगा देती हैं। एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट पूरी तरह से एक कातिल में तब्दील हो जाती है। बचा सको तो बचा लो। आग लगाने के बाद वहां से भागते हुए डॉक्टर सीमा के मुंह से यही रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द निकले थे। ये वाक्य साफ दिखाता है कि उस पल वहां किसी के भी दिल में जरा सी भी दया या रहम नहीं था। ये सच में बहुत दर्दनाक है कि जब आग लगी तो दीपा ने मदद के लिए अपने 21 साल के भाई अनुज को फोन किया। अनुज वहां पहुंचा और एक कंबल ओढ़कर अपनी बहन को बचाने के लिए उस धधकती आग में कूद भी गया, जिससे वो खुद बुरी तरह झुलस गया। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद दीपा और मासूम 6 साल के शौर्य की उस आग में जलकर मौत हो गई। इसके बाद जब पुलिस आई तो मौके पर छूटी हुई उस स्पिरिट की बोतल से आग लगने का असली कारण सामने आ गया। डॉक्टर सीमा, सुलेखा और डॉक्टर सुदीप तीनों को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कानूनी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी थी।
अगस्त 2020 आते आते ये तीनों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। अब सोचिए दीपा के भाई अनुज पर क्या गुजरी होगी। अपनी बहन और भांजे के कातिलों को इस तरह खुला घूमते देखकर उसका न्याय व्यवस्था से भरोसा ही उठ गया और यहीं से उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा खतरनाक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि कैसे ये कहानी पूरी तरह से अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ती है। अदालतों का इंतजार करने के बजाय अब दुख की जगह लालच ने ले ली। इस टेबल से हम अनुज के प्रोफाइल को समझते हैं। उसका पहले से ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो महज 16 साल की उम्र में जुवेनाइल जेल जा चुका था और उस पर लूट, मारपीट और फायरिंग के केस चल रहे थे। तो टर्निंग पॉइंट ये रहा कि उसने अपनी बहन की मौत के लिए कानूनी न्याय मांगने के बजाय इस त्रासदी का फायदा उठाकर डॉक्टर कपल से जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन करने का फैसला किया। इस चार्ट पर नजर डालिए। अनुज ने केस वापस लेने के एवज में पहले 50 लाख रुपए मांगे। डॉक्टर सुदीप ने मामला रफा दफा करने के लिए उसे पैसे दिए भी, लेकिन अनुज का लालच बढ़ता गया और उसने सीधे एक ही किश्त में 1 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी। ये दिखाता है कि कैसे एक क्रिमिनल माइंडसेट मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। एक्सटॉर्शन का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अनुज ने सारी हदें पार करते हुए पूरे श्रीराम गुप्ता मेमोरियल अस्पताल का मालिकाना हक ही मांग लिया। जब बात अस्पताल तक पहुंची तो डॉक्टर्स ने फाइनली हार मानकर उसे साफ मना कर दिया और बस इसी इनकार ने अनुज की फ्रस्ट्रेशन को एक जानलेवा साजिश में बदल दिया। और इस इनकार के साथ ये त्रासदी अपने खौफनाक अंत की तरफ बढ़ती है। कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, भरतपुर की उस बिजी सड़क पर। अनुज ने इस बदले की पूरी प्लानिंग बहुत ठंडे दिमाग से की। पहला कदम रेकी। उसने और उसके साथियों ने डॉक्टर्स के एक लोकल मंदिर जाने के रोजाना के रूट पर नजर रखी। दूसरा कदम हथियार और गाड़ी। लोकल गैंगस्टर से एक बिना लाइसेंस की बंदूक और गिरवी रखी हुई स्प्लेंडर बाइक का जुगाड़ किया गया। और फिर तीसरा कदम 28 मई 2021 को अनुज और उसके चचेरे भाई महेश ने घात लगाकर डॉक्टर्स की कार पर वही खौफनाक हमला किया जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अनुज पूरी तरह से एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन बन चुका था। इस डबल मर्डर के बाद पुलिस का एक्शन बहुत तेज था। सीसीटीवी फुटेज से उस काली बाइक को लोकल गैंगस्टर भोलू पहलवान तक ट्रेस कर लिया गया। 30 मई तक बाइक चला रहे महेश कसाना को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुज को पकड़ने के लिए कई जिलों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार 13 जून 2021 को अनुज भी पकड़ा गया, जिससे ये खूनी खेल खत्म हुआ। अगर हम दोनों तरफ हुई इस पूरी तबाही को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बच्चे अनाथ हो गए और उनकी सारी इज्जत और विरासत उनके अपने ही झूठ की वजह से मिट्टी में मिल गई। दूसरी तरफ दीपा और अनुज का परिवार है। दीपा और उसका बच्चा मारे जा चुके हैं। अनुज उम्र कैद का सामना कर रहा है और उसका भी परिवार पूरी तरह तबाह हो चुका है। दौलत, छुपे हुए राज और बदले की इस आग ने 2 अलग-अलग परिवारों को पूरी तरह से राख कर दिया। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। झूठ और लालच से भरे इस बदले के चक्र में असल कीमत चुकाता कौन है? इन सभी धोखेबाजी और हत्याओं के बीच अगर हम ध्यान दें तो इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी कोई गलती नहीं थी, और वो था 6 साल का मासूम शौर्य। इन बड़ों के गुनाहों की, लालच की और गुस्से की कीमत उस मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब प्रतिशोध की भावना इंसानी दिमाग पर हावी होती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।